उस वजह से। तो नीचे पूरा छत लिए कोहरा अंदर जा रहा, उस वजह से करनी के निकलने के जो बारीक कण से निकल रही इसमें गेहूँ की जो तो आज हमने काफ़ी बुराई कर दी है वैसे। हेलो जी, राम राम, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। पहले तो आज सभी बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद और प्यार। तो स्वागत है आज आप सभी का नए दिन नए ब्लॉग में। और आज सुबह सुबह मुझे जुकाम लग गया है, बहुत छींक आ रही मुझे, और मौसम की वजह से हो गया शायद, पर इसलिए क्योंकि आज यहाँ मौसम कुछ ख़राब हो गया है। तो यहाँ बारिश लगी हुई है काश सुबह से, और टाइम कम से कम 8:30 हो गए हैं और अभी तक बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। तो सुबह के टाइम पे इतना बारिश हो गई थी, करीब करीब 7:30 बजे की, एकदम अंधेरा सा हो गया था। इस टाइम तो थोड़ा ठीक है, मौसम खुल गया, लेकिन बारिश नहीं रुकी। तो बारिश लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि अब बरसात का मौसम हो गया शुरू। तो अब पता नहीं लगता कि बारिश कब हो रही, कब एकदम से मतलब रुक जा रही, तो पता नहीं लगता, चंद मिनटों में बारिश हो जाती है। तो आजकल तो वैसे जिनकी रोपाई वगैरह हो रही, धानों का काम होने लग गया है, रोपड़ी बोलते हैं जिसको, तो उनका लिए तो ठीक है, सबसे बेस्ट है, क्योंकि बारिश में रोपाई करने का मज़ा कुछ और ही है। क्योंकि आज हमारे यहाँ पड़ोस में भी लगने लगे रोपाई, इनकी रोपाई भी शुरू हो गए, तो इनके लिए भी ठीक है। अरे हो रखा है मौसम ख़राब, और बारिश भी देख ही रहे होंगे कैसी हो ही रही है, झम झम रिम झिम बारिश हो रही है। तो मैं जा रही हूँ इस टाइम छत में, मैंने बस अभी नाश्ता किया। और यहाँ क्योंकि ना परसों हवा आई थी तो जंगल से पत्ते वगैरह आए उड़ के, तो मुझे लग रहा शायद यहाँ पानी अटक गया है, और यहाँ पानी काफ़ी रुक रखा है उस वजह से। तो नीचे पूरा छत लिए कोहरा अंदर जा रहा, पानी दीवार में। तो पहले मैं यहाँ साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ देख रहे होंगे आप, काफ़ी पानी रुक रखा है यहाँ ये पत्तों की वजह से, और ये पानी आगे नहीं जा पा रहा। तो पहले मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ। तो अब कर दिया है मैंने यहाँ पे साफ़। और वैसे मैंने पूरे अभी छत में झाड़ू नहीं लगाया क्योंकि इस टाइम में लगा नहीं सकती, तो जहाँ जहाँ पे ज़रूर था वहाँ मैंने साफ़ कर दिया है। तो अब मैं नीचे चलती हूँ, और इस टाइम पहले मैं आपको यहाँ का मौसम दिखा देती हूँ कैसे हो रखा। बहुत ही सुहावना, बहुत ही अच्छा लग रहा है, और बादल गरजने की आवाज़ तो आप सुनी रहूँगी, बहुत तेज़ हो रही। मुझे लग रहा है आज दिन भर की शायद बारिश होगी। आजकल चारों तरफ हरियाली हरियाली हो गई है। और टाइम काफ़ी हो गई है, दोपहर का टाइम होने वाला है, थोड़ी देर में 11:30 हो गए हैं, लेकिन अभी तक मौसम में कोई सुधार नहीं है। बारिश बढ़ती जा रही है, बारिश अभी तक रुकी नहीं। और इसके पापा जी ने आना था ड्यूटी से, लेकिन अभी आए नहीं, वहाँ बारिश की वजह से वहीं रुक गए। तो शायद अब मुझे लग रहा है कि अपनी मॉर्निंग ड्यूटी करके आएंगे तो दोपहर में आएंगे। तो तारुस भी अंदर कमरे में बोर हो गया है, इसको भी मैंने तैयार करके मतलब चोटी वगैरह करके तो बाहर बरामदे में ले आई हूँ। यहीं पे खेलता रहेगा थोड़ी देर, क्योंकि बच्चे भी अंदर ही अंदर बोर हो जाते हैं। और मैंने सोचा था ये सोएगा, लेकिन सोया नहीं। और अब दिखाती हूँ मैं यहाँ पे ना तारुस क्या कर रहा है। तारुस ने ले रखी अपनी गाड़ी और यहाँ पे खेल रहे हैं, और यहाँ पे इसकी ना ये गाड़ी फंस गई तो परेशान हो रहा है। तो ये भी अंदर ही अंदर बोर हो गया, तो मैंने सोचा इसको थोड़ी देर बाहर खिला देती हूँ, यहाँ पे खेलता रहेगा अपने आराम से, है ना तारुज। कर दी मैंने। तारुस सबको प्रणाम कर दो, प्रणाम कर दो, प्रणाम, और जय कर दो, जय। तो तारुस जय और प्रणाम एक जैसे करता है, मतलब मैंने इसको अलग अलग सिखा रखा है वैसे दोनों, लेकिन अभी इससे इतना आता नहीं है कि जय कैसे करते हैं। प्रणाम के बारे में फिर इसको पता ही है। तो इसको मैं यहाँ पे थोड़ी देर खेलने देती हूँ, तो फिर इसको मैं नीचे ले जाती हूँ। जैसे थोड़ा बारिश कम होगी इसके दादू के पास ले जाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना बारिश काफ़ी होती है। मैं इसको नीचे भी नहीं ले जा सकती इस टाइम, यहाँ पे छाता भी नहीं है इसीलिए। और यहाँ पे बारिश कम होने का नाम नहीं ले रही, तो तारुस को मैंने उसके दादी के पास छोड़ दिया नीचे। और ये रहा तारुस का चश्मा, तो तारुस का चश्मा नीचे था, इसको मैं ऊपर ले आई, क्योंकि फिर नीचे टूट जाएगा, ये कहीं ना कहीं गिरे रखा है। मेरा फ़ोन ऑफ़ होने वाला है, इससे पहले कि ऑफ़ हो जाए तो मैं चार्जिंग में लगा लेती हूँ। अभी लाइट तो खैर है ही, लाइट का कुछ पता नहीं लगता मिनटों में। बाप रे बाप, बहुत तेज़ बारिश लग गई अब तो बाहर। और मैं पहले फटाफट से फ़ोन चार्जिंग में लगा लेती हूँ, क्योंकि लाइट का कुछ पता नहीं कब चली जाए।
इस टाइम थोड़ा बारिश कम हो गई है और हम सोच रहे कि गेहूँ थी मतलब साफ़ करने के लिए, जिस टाइम मतलब गेहूँ रखी थी उस टाइम से अभी साफ़ नहीं की, तो सोच रही उसको साफ़ कर लेते हैं। कुछ काम तो होगा नहीं बाहर का, तो यहाँ बरामदे में तिरपाल बिछा के और गेहूँ साफ़ कर देते हैं। तो पहले मैं सासू जी से पूछ लेती हूँ करनी कि नहीं करनी गेहूँ साफ़। और यहाँ पे बिल्ली ना डेली आती है यहाँ कुछ ना कुछ खाने के लिए। ये बहुत चटोरी हो गई यहाँ पे, इसको आदत बन गई आने की। यहाँ पे ये है गेहूं को कट्टे, तो ये करने हैं हमने साफ़। और कुछ ना कुछ इनमें चावल वगैरह भी है, तो सब में गेहूं नहीं है, तो ये निकाल दिए इतने गेहूं। ये करने साफ़ और ये नीचे गिरा दिए मैंने गेहूं कट्टे किए हुए हैं क्योंकि इसको साफ़ करना है। तो यहाँ पे लगा दिया फराटा। यहाँ पे करने लगे हैं गेहूँ साफ़। देख रहे होंगे इसमें काफ़ी धूल वो आ रहे, कबाड़ा आ रहा, तो इसको इसीलिए साफ़ कर रहे हैं। इस टाइम मौसम भी एकदम ठीक हो गया, बढ़िया। तो जो बारीक कण से निकल रही इसमें गेहूं की जो ख़राब है, उनको सासू जी झाड़ू लगा के साइड कर रहे हैं। अभी किसी काम के नहीं है, तो इनको गिरा देंगे अब। तो यहाँ पे कर दी हमने 3-4 बोरियाँ तैयार और अभी भूख लग गई है, तो पहले हम खाना पीना खा लेते हैं। तो मतलब 3 क्विंटल करनी है हमने तैयार गेहूँ। ये किसी को देनी है, किसको देनी है ये आपको बाद में बताएंगे नेक्स्ट टाइम जब लेने के लिए आएंगे। तो ये कर रखे हमने 50-50 किलो की बोरी एंड कट्टे तैयार यहाँ पे। और ये देख रहे होंगे इस साइड है ना जो इसमें बारी गेहूँ निकली, तो ये हमने छाँट के किनारे कर दी है। तो जिसको देनी है उन्होंने बोल के साफ़ करके देना। और तो हमने खाना पीना खा लिया है और इस टाइम मैं बर्तन धुल रही हूँ। आजकल मैं बाहर धुल रही हूँ बर्तन, क्योंकि अंदर किचन में ना मुझे खड़े खड़े नहीं रहा जाता। तो मैं सोच रही पानी भी ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये बर्तन धुल के रख दिए हैं कुछ, और कुछ और रहे हैं धुलने के लिए। तो बाहर बैठे बैठे मज़ा भी कुछ और ही आता है बर्तन धुलने का। अंदर किचन में खड़े खड़े टांगों में दर्द हो जाता है। तो मैंने सोचा ये फटाफट अपने बर्तन धुल के फिर या तो फिर उसके बाद गेहूँ साफ़ करेंगे या फिर उसके बाद रेस्ट कर लूँगी मैं। तारों से उठ गया है अभी सो के, तो अपने पापा जी के पास है अभी। और मौसम भी दिख रहा है आप कितना सुंदर हो रहा है। इस टाइम बारिश रुक गई है, तो इसी वजह से मैं बाहर भी आई बर्तन धोने के लिए, नहीं तो मुझे फिर किचन में धोने थे। रखती है यहाँ पे बर्तन की टोकरी धुल के टैंकी के ऊपर। आजकल पानी काफ़ी है, इसी वजह से मैं बाहर धुलती हूँ बर्तन। सासू जी लग गई है काम पे और साथ में आ गया है मेरे तारुस। तारुस बोल मुझे भी गेहूं भरनी है। ऐसा क्या कर रहा, जा रहा धीरे धीरे जा रहा, आगे आगे है। जा जाओ जाओ, अब बैठ जा। बैठे हुए पति देव जी। तो स्वामी जी उठो और ये बाल्टी इसमें डालो भर के। तो ये हमने इसमें ना वेट कर रखा है, 10 किलो की बाल्टी है। तो अब इसमें जाएगी गेहूँ। 3 बाल्टी हमने डाल दी इसमें और 2 बाल्टियाँ और डालनी है। क्या सो गए, उठो उठो ना उठो। तो यहाँ पे तार पे लग गया है बाल्टी भरने में, हेल्प कर रहा अपनी दादी की। पापा जी ने तो करनी है नहीं हेल्प, तो बेटा ही कर रहा, पोता कर रहा हेल्प, पोता। तो इस टाइम यहाँ पे लाइट चली गई है, बिना फराटे का यहाँ पे काम नहीं चल रहा, क्योंकि तभी हम गेहूँ भी साफ कर पाएंगे। तो देखते हैं, अगर थोड़ी देर वेट करते हैं, अगर लाइट आ जाएगी तो ठीक है, नहीं आएगी तो थोड़ी देर में कर लेंगे काम। ना बिट्टी ना पर गेट गाड़े पर पाग गाड़े ना उली गई उली। तो अब लाइट आ गई है, तो हम फटाफट से अपना काम निपटा देते हैं। उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे, क्योंकि अभी टाइम शायद मुझे लग रहा 3 बजने वाले हैं, 3 बजने वाले हैं। तो यहाँ पे तार उसके पास दे रखे, उसकी दादी ने बॉल ही देख रहे होंगे उसके पैरों के बगल पे ब्लैक ब्लैक। और पर इसका ध्यान बार बार पंखे की तरफ जा रहा है, बस डर है कि कहीं पंखे की तरफ ना चला जाए। तो मैं बताती हूँ मेरी यहाँ पे क्या ड्यूटी है, मतलब सासू जी की तो खैर यहाँ पे ये है सब साफ करने की, कूड़ने की। और मैं बता दूँगी मेरी यहाँ पे क्या सी ड्यूटी लगी हुई है। मैंने ये गेहूँ यहाँ पे ना जो ये बारीक बारीक है, इसको यहाँ पे ना
ये जो कबाड़ा आ रहा है इसको झाड़ू से हटाना है आगे, ये जो बारीक कण से आ रही गेहूँ में, ये देख रहे होंगे ऐसे करके। और इधर से तार से भी देख रहा है। क्या कर ले मम्मा, क्या कर ले मम्मा? तू कहाँ आ रहा? बोल। ये बॉल का पक्का शौकीन है, यही गिरा रहा बार बार। बोलो मम्मा ये क्या यंत्र है? तो हमने चाय पानी पी ली है और अब चलते हैं अपने काम की तरफ। तो काम आपको पता है आजकल गुड़ाई का काम हो रहा, सुबह से तो हुआ नहीं क्योंकि सुबह से बारिश लगी हुई थी। और अभी सासू जी मक्की के बीज ला रही है, मतलब मूंगरी के बीज। तो हमारे यहाँ मक्की को मूंगरी बोलते हैं, गढ़वाली भाषा है मूंगरी। तो अब चलते हैं क्योंकि जहाँ पे जम नहीं रखी तो वहाँ पे हम बीज डाल देंगे, तभी कि हो जाएगी फटाफट से। क्योंकि कहीं कहीं पे बिल्कुल नहीं हो रखी मक्की, कहीं पे अच्छे से हो रखी है, घनी हो रखी है, तो उनको तो खैर इधर उधर कर देंगे हम गुड़ाई के टाइम। जहाँ पे बिल्कुल नहीं हो रखी वहाँ पे हम बीज डाल देंगे। तो मुझे अब घर वापस जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे अभी दांते और साथ में पल्ले लाने। तो हम सोच रहे घास भी काट देते हैं, कल भी नहीं काट पाए हरा घास, और गाय को घास देना भी जरूरी है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप कि यहाँ पे बिल्कुल भी मक्की नहीं जम रखी। तो यहाँ पे ये ले आई हूँ मैं थोड़ा सा मक्की के बीज और इनको लगा लेते हैं अब यहाँ पे। तो आज हमने काफ़ी गुड़ाई कर दी है। वैसे इतने ज़्यादा तो हो नहीं पाए, 1 घंटा हो गया क्योंकि गिल्ला हो रखा बहुत ज़्यादा। और मैं अपने पैरों को दिखाती हूँ आपको, पैरों से अनुमान लगा देंगे कि कितना गिल्ला हो रखा है। मेरे पैरों की हरकत, मेरी पायल और बिच्छू तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे, ये देख लो। और यहाँ पे कर दी हमने इतनी गुड़ाई। इस टाइम मौसम भी बहुत सुहावना हो रखा है और ये देख लेंगे बादल भी अच्छे अच्छे लग रहे, काले काले वाइट वाइट। तो यहाँ पे अब सासू जी डालने लगे हैं जो हमने गुड़ाई का कबाड़ा निकाल रखा है, इसको अब वहाँ पे डाल सामने। तो मैं अब घास काट लेती हूँ उतने में। तो मैंने काट दिया है घास और ये है दोनों दांती। तो मैंने आज इस वाली दांते से काट दिया मैंने इतना घास। अब सासू जी मेरे पास उठा के दे देंगे। तो मैं चलती हूँ घर को। तो ये ले आई हूँ मैं घर घास क्योंकि अब सासू जी का खेत में काम है। तो मैं अपने हाथ पाँव धो देती हूँ। और ये वाला हाथ तो खैर मेरे वैसे ज़्यादा गंदा नहीं हो रखा, हो रखा था घास काटते टाइम साफ़ हो गया। और ये वाला नहीं है बिल्कुल भी गंदा क्योंकि इसमें मैंने कुदाल पकड़ी थी। तो मैं अब अपने हाथ पाँव धो देती हूँ क्योंकि मेरी स्थिति बहुत ख़राब हो गई। स्थिति क्या होगी, मुझे मच्छरों ने काट दिया बहुत बुरी तरह से। तो आज के ब्लॉग में यही समाप्त करती हूँ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और ऐसे ही काम काज करते रहिए जैसे मैं करती हूँ, ठीक है। ज़्यादा काम चोरी मत करना। तो तब तक के लिए बाय बाय।